रश्मि पत्रिका के ओर से आज मैं उपस्थित हूँ एलआईसी के जोनल हेड श्री महेंद्र जी के साथ। मैं सर से उनका परिचय जानना चाहूँगा। पहले सर आप अपना परिचय बताएं। मैं दिव्य रश्मि के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं महेंद्र कुमार मेरा नाम है। मैं एलआईसी के ईस्ट सेंट्रल जोन का जोन मैनेजर हूँ। हमारे जोन में 3 स्टेट्स आते हैं, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। इन 3 स्टेट्स के अंदर तमाम हमारे जो ऑफिसेज हैं, लगभग 157 ब्रांचेस हैं, लगभग 190 के आसपास सेटेलाइट ऑफिसेज हैं, 11 डिवीज़न हैं और ये क्षेत्र कार्यालय है जो उन सारे डिविजन्स और ब्रांचेस का निरीक्षण करता है। सर आपका इस साल का टारगेट क्या था और कितने टारगेट तक आपने अचीव किए हैं सर? नहीं, इस साल का टारगेट हमारा 32,50,000 पॉलिसीज़ का है और इसमें अभी हम लगभग 84-85% हम क्रॉस कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत समय से पहले ही हम इस बजट को अपना अचीव कर पाएंगे। सर अभी बजट में जो प्रावधान किया गया कि 10% शेयर एलआईसी की बेच दी जाएगी, ऐसा हुआ और प्राइवेट प्लेयर ने रिमर उठाया कि एलआईसी अब प्राइवेट होने जा रही है, बिकने जा रही है। उस पर आप क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे? मैं सिंपल इतना बताना चाहूँगा कि ये एक थोड़ी सी भ्रांति सी फैलाई जा रही है जिसके प्रति हमें सजग होना चाहिए। केंद्रीय सरकार ने जो 10% का जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो फैसला लिया गया है, वो एक टेक्निकल आधार के ऊपर उन्होंने जो फंड इकट्ठा करने का प्रावधान होता है, तरीका होता है, उसके तहत दिया गया है। कोई भी बजट जब बनाती है भारत सरकार तो उसमें जो फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए उनके रास्ते भी तय करने पड़ते हैं। उसमें से सरकार ने तय किया कि एक रास्ता ये भी हो कि एलआईसी के 10% शेयरों को बेच करके हम अपने फाइनेंशियल बजट का जो डेफिसिट है उसको हम पूरा कर पाएँ। तो ये एक उनका टेक्निकल इशू है। इससे निजीकरण कुछ नहीं होता क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने ये कई बार क्लैरिफाई कर दिया है कि एलआईसी सरकारी थी, सरकारी है और सरकारी रहेगी। एलआईसी के अंदर तमाम जो सुविधाएं ग्राहकों को पहले दी जाती थी, जो सुरक्षाएं ग्राहकों को पहले दी जाती थी, वो आज भी रहेंगी और कल भी रहेंगी। जैसे कि हमारी पॉलिसी में सॉवरेन गारंटी जो पहले थी, सॉवरेन गारंटी का अर्थ ये है कि हमारी पॉलिसी में 100% भारत सरकार की गारंटी है कि कल को अगर किसी भी कारण से एलआईसी पे नहीं कर सकती तो ऐसी अवस्था के अंदर भारत सरकार इसकी गारंटी लेती है कि तमाम पैसे की भुगतान जो है भारत सरकार देगी। सर ये आप लोग का पहले यूलिप प्लान नहीं था और प्राइवेट प्लेयर यूलिप में मास्टरिंग किए हुए थे जी, लेकिन आप लोगों ने भी अभी रिसेंटली यूलिप प्लान लॉन्च किया है, उसके पीछे का क्या कारण है? इसका पीछे का बहुत ही सिंपल कारण है कि अभी तक इस बाज़ार को हम अच्छे से कैश नहीं कर पा रहे थे, जबकि बहुत बड़ा बाज़ार है। आजकल यंगस्टर्स, हिंदुस्तान बेसिकली यंगस्टर्स से जाना जाता है। हमारी 2/3 से ज़्यादा जनसंख्या जो है यंगस्टर्स हैं। माने बल्कि कहा जाए कि 35 साल से कम वाले 60% हमारे लोग हैं जनसंख्या। उनके पास वो इंटरेस्टेड होते हैं ज़्यादातर यूलिप्स के अंदर या म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में, जहाँ पे रिस्क भी है और पैसा भी है। तो ये एक बड़ी मार्केट थी जिसके अंदर लोग अपना पैसा निवेश कर रहे थे। एलआईसी के अंदर भी हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको अगर हम प्रॉपरली प्लेस करें तो हम ऐसे कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं एलआईसी के प्रोडक्ट्स के थ्रू। इन प्रोडक्ट्स का नाम होता है यूलिप। इसका अर्थ है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इसमें बिल्कुल म्यूचुअल फंड ही की तरह कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट खोल के महीने महीने पैसा दे सकता है, क्वार्टरली, सालाना, छमाही, जैसे भी चाहे उस तरीके से पैसा नियमित रूप से जमा कर सकता है और एक अवधि के बाद उसमें शेयर बाज़ार का भी फ़ायदा उठाते हुए, बॉन्ड मार्केट का भी फ़ायदा उठाते हुए, तमाम विकल्पों के अंदर जैसे भी हमारे फंड्स हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए अपने पैसे को ग्रो कर सकता है और अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जिस लक्ष्य के लिए उसने वो पॉलिसी ली है। जैसे बच्चे की शादी है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है,
या उसको हायर एजुकेशंस के लिए पैसे की व्यवस्था करनी हो, उसके लिए वो पॉलिसी ले सकता है। अपनी वृद्धावस्था के अंदर उसको नियमित पैसा मिलता रहे, उसको पेंशन मिलती रहे, उसके लिए व्यवस्था कर सकता है। या तमाम और दुख बीमारियां होती हैं जीवन के अंदर, उनके लिए भी वो पैसे की इकट्ठा कर सकता है। तो ऐसे में यूलिप हमारी बहुत ही कारगर पॉलिसियां हैं, जिसमें शेयर बाज़ार का रिटर्न्स का फ़ायदा है। साथ ही अगर हमारा ग्राहक उसको बॉन्ड फंड में लेता है पैसा, ये पॉलिसी लेता है, तो उसको सरकारी प्रतिभूतियों के अंदर हम पैसा निवेश करते हैं, तो उसमें गारंटीड हम रिटर्न देते हैं, तो गारंटीड रिटर्न्स का भी फ़ायदा उठा सकता है। अर्थात एक ही पॉलिसी में वो बाज़ार का फ़ायदा भी उठा सकता है और सरकारी प्रतिभूतियों का जो गारंटीड रिटर्न वाली पॉलिसियाँ हैं, जो वाली स्कीम्स हैं, उनका भी फ़ायदा उठा सकता है। तो ये वाली पॉलिसियों के अंदर ग्रोथ भी है, सुरक्षा भी है, और साथ में आपके सपनों को साकार करने की क्षमता भी है। सर, आपने कहा भारत में युवाओं का ज़्यादा जोर बढ़ रहा है, लेकिन उसी रेशियो से बुजुर्गों का भी ज़्यादा बढ़ रहा है। जी जी। तो बुजुर्गों के लिए आप लोग के पास क्या है? जी जी, बहुत अच्छा पूछा आपने। बुज़ुर्गों के लिए बुज़ुर्गों की दो ज़रूरतें होती हैं। पहली ज़रूरत, उनको नियमित रूप से पेंशन मिले। दूसरी ज़रूरत, उनको दुख बीमारी होती है तो उनको समय के ऊपर उनका केयर हो और उनको हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल खर्चा का व्यवस्था हो। तो ऐसी अवस्था के अंदर हमारे पास दोनों ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो अलग अलग प्लान्स हैं। कोई भी व्यक्ति अपने बुढ़ापे के लिए, जब वो काम कर रहा है, तो अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए हमारी जीवन शांति पॉलिसी है, जो पेंशन प्लान है, उसे ले सकता है और उसमें नियमित उसको गारंटीड पेंशन मिलती है और बहुत ही अच्छी, बैंक की दरों से ज़्यादा बेहतर उसको गारंटीड पेंशन मिलती है। तो आजीवन उसमें पेंशन का प्रावधान है, एक। दूसरा, अगर उसको बुढ़ापे के अंदर दुख बीमारियां होती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हो सकता है, ऐसी पॉलिसी लेनी है, तो अपने कार्यकाल के समय में ही जब वो कार्य कर रहा है, तो हमारी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसियाँ भी हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियाँ, जिसका नाम है जीवन आरोग्य और कैंसर कवर पॉलिसियाँ, वो भी लेके अपने बुढ़ापे के अंदर आने वाली बीमारियों से वो लड़ सकता है। ग्राहकों को जो सुविधाएं आप लोग देते हैं पॉलिसी के तहत, उसमें सुनने में आता है कि पॉलिसी के समय तो लोग ले लेते हैं, लेकिन जब मैच्योरिटी का क्लेम होता है या डेथ सेटलमेंट की बात होती है, तब वहाँ पे शायद समस्या आती है। क्या इस पे ये ऐसा सभी लोगों ने कहा कि LIC में सेटलमेंट देर से होती है, इस पे क्या कहेंगे? मैं बल्कि आपको थोड़ा इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बल्कि अगर आप कहीं पर भी सर्च करें, नेट के ऊपर भी सर्च करें, तमाम हमारे विश्लेषक इस बात को विश्लेषण करते हैं, इस बात का, तमाम कंपनियों की सेटलमेंट रेशो को। IRDA की अगर आप रिपोर्ट देखें पिछले 5 सालों की, 5 सालों के अंदर आप निरंतर देखें कि कौन सी कंपनी ने सबसे ज़्यादा क्लेम सेटल किए, तो वो LIC है। चाहे वो संख्या में हो, संख्या में तो हम ज़्यादा ही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिशत के अंदर भी अगर आप देखें तो हमारी सर्वाधिक प्रतिशत है। 5 सालों का अगर आप एवरेज देखें तो हम आज भी 97% से ज़्यादा हमारा क्लेम सेटल होता है सालाना, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इसमें हम निरंतर वृद्धि करते आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी दूसरी एक और बात, अगर आप डेथ क्लेम की बात करें तो डेथ क्लेम में आप देखिए कि कौन सी कंपनी के क्लेम सबसे ज़्यादा सेटल हुए हैं और किसके सबसे कम रिजेक्ट हुए हैं, तो आप पाएंगे कि सेटलमेंट में हम LIC सबसे ज़्यादा है और रिजेक्शन में रॉक बॉटम सबसे नीचे 24वीं कंपनी हमारी बनती है। तो अब इसमें आंसर मेरे ख्याल से क्लियर है कि हम अपने ग्राहकों का उतना ही ध्यान रखते हैं जितना हम अपने न्यू बिज़नेस के लिए ध्यान रखते हैं। सर, ग्राहकों के साथ साथ हर कंपनियों के लिए सोशल सिक्योरिटी की भी कुछ प्रावधान करने का है, तो उसके तहत आप लोग किस तरह का कार्य करते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि बीमा तो करते ही हम लोगों की सुरक्षा के लिए, के साथ साथ समाज को भी हम सुरक्षा दे सके, तो हमारी कुछ समाज कल्याणकारी योजनाएं भी हैं, जिसको हम GJF गोल्डन जुबली फंड के तहत, हमारा एक गोल्डन जुबली जब हमारा हुआ था 50वीं वर्षगांठ, तो हमने एक फ़ंड क्रिएट किया था। उस फंड में से हम प्रतिवर्ष
अपने समाज के अंदर जहाँ पे उनको जैसे हॉस्पिटल्स हैं, उनको अगर ज़रूरत है कुछ वैन की, कुछ हॉस्पिटल के अंदर उपकरणों की ज़रूरत है, कुछ ऐसे स्कूल या कॉलेजेस जहाँ पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे कूलर्स की ज़रूरत है। इस तरह के हम लगातार और हमेशा से कार्य करते आ रहे हैं। गरीब बच्चों के स्कूल हैं, वहाँ पे स्कूल बस की ज़रूरत है, वहाँ स्कूल बस देते हैं, एम्बुलेंस देते हैं, लाइब्रेरी वगैरह के अंदर हम डोनेट करते हैं, और कूलर्स, फ्रिज वगैरह इस तरह की चीज़ें हम देते हैं जिससे कि लोगों की सेवा हो सके। इसमें लगातार हम काम करते आ रहे हैं और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे ही क्षेत्र के अंदर, हमारे ईस्ट सेंट्रल जोन में ही गत वर्ष हमने 499 ऐसी परियोजनाओं के अंदर लगभग 83 करोड़ रुपए की राशि जो है हमने उसमें वितरित की थी, और इनके अंदर हमने लोगों को सहायता की। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे है। आप लगभग सभी सेगमेंट पे कार्य कर रहे हैं। आज के दर्शकों को, हमारे दर्शकों को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बीमा के साथ जुड़ने से उनको फ्यूचर कैसे बनेगा और रोज़गार के लिए कैसे अवसर मिलेगा? या एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जो LIC का टैगलाइन है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, इस चीज़ को हम वाकई चरितार्थ करते हैं, इस पे यकीन करें। LIC एक सरकारी संस्था ज़रूर है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट वो ग्राहकों के प्रति पूरी तरह से समर्पित संस्था है। इसलिए ग्राहकों के प्रति पूरी तरह से समर्पण भावना के साथ कार्य करती है। इस बात पे पूरा यकीन करें, ये हमारा डेटा भी बताता है। दूसरी बात, इससे आप अपने सपने सारे साकार कर सकते हैं, इसलिए हमारी तमाम जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं। हम आज की डेट में 0 वर्ष के बच्चे से लेके 80 साल के व्यक्ति तक का हम कोई ना कोई बीमा ज़रूर हमारे पास है, चाहे वो बच्चे के लिए हो, नौजवान के लिए हो, या थोड़ा वयस्क के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, शहरी के लिए हो, ग्रामीणों के लिए हो, और कम इनकम वालों के लिए हो, ज़्यादा इनकम वाले हैं, बुज़ुर्ग हैं, हर आय वर्ग और हर इनकम वालों के लिए हमारे पास आज योजनाएं हैं, तो उनका लाभ उठाएं। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं, रोज़गार की तलाश में हैं, या जो अपने इनकम के अंदर इजाफा करना चाहते हैं अपने रोज़गार के साथ साथ, उनके लिए LIC में बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। और एक सबसे बड़ा विकल्प है हमारा एजेंसी का। आज एजेंसी एक इतना अच्छा प्रोफेशन बनता जा रहा है, हमारे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स इसको ज्वाइन कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, वकील, ये सब LIC के अंदर जुड़ते चले जा रहे हैं, जो देख रहे हैं कि LIC के थ्रू वो अपने इनकम को भी ग्रो कर पा रहे हैं और लोगों की भी जो जीवन बीमा को सुरक्षा देके वो अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।